नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है मार्च की 4 तारीख और दिन के 12 बज रहे हैं और बिल्कुल मौसम में काफ़ी बदलाव हो गया है। और जो है 12 बजे का टाइम है और धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है। और विंटर सीजन के जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनमें इस वक्त बिल्कुल फूलों की बहार आई हुई है, क्योंकि ये विंटर सीजन के फूलों का पीक टाइम चल रहा है। इस टाइम तो आप देखोगे कि विंटर सीजन के सभी पौधे फूलों से भरे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम मार्च के महीने में कटिंग से लगाए जाने वाले जो है 15 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे, जिनको कि अगर आप अभी कटिंग से लगा देंगे तो उनमें जो है 1 महीने के बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और बिल्कुल परमानेंट प्लांट तो वो होते ही हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्लांट ये है हमारा स्थल कमल का प्लांट। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और ये भी हिबिस्कस फैमिली का प्लांट होता है। तो ये जो है विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला गया था और अब इसमें नई नई लीव्स निकल रही हैं। ये छोटी छोटी पत्तियाँ और परमानेंट प्लांट होता है। बिल्कुल आप इसको इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको जो है थोड़ी मोटी कटिंग लेनी पड़ेगी, जैसे कि पेल्सिन के जितनी मोटाई की और 4 से 5 इंच लंबी। तो इसको अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो जो है 5 से 7 दिन में ही इसकी कटिंग चल जाती है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा जो है थनबर्जिया का प्लांट या ब्लू बेल का प्लांट। तो ब्लू वाइन, तो इसमें ना क्या कहते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें आपको दिखाएं कितनी सारी ये कलियां बन रही हैं। ये सारी कलियां ही हैं, बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, परमानेंट प्लांट होता है। इसकी तो अगर आप ऊपर से छोटी सी कटिंग जो है 3 इंच की कटिंग भी लगा देंगे, 2.5 से 3 इंच की, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये है हमारा जो है मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती का प्लांट हो या वाइन हो, इस वक्त आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और अब जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो आपको दिखाएं इसमें ये नई नई जो है पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। पूरा ही प्लांट इस तरह से अब इसमें है ना ग्रीन ग्रीन पत्ती आपको कुछ दिन के बाद दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त बिल्कुल आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है, ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो इस वक्त आप बिल्कुल देसी हिबिस्कस की कटिंग को लगा सकते हैं। तो आपको दिखाएं, हमारे पास कई वैरायटी हैं देसी हिबिस्कस की। तो इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं और इस वक्त बिल्कुल ये प्लांट डोरमेंसी के बाहर आ गए हैं। और ये वाला प्लांट हमारा कई साल पुराना है, तो इसमें भी नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो आपको दिखाएं ये कितने बड़े साइज़ का इसका जो है ये तना है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्लांट है। तो इस वक्त हिबिस्कस को भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और परमानेंट प्लांट होता है। अगला प्लांट है हमारा एक्लेफा। तो एक्लेफा के प्लांट में भी आपको दिखाएं, अब ये नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। ये सुंदर सुंदर नए नए लीव्स निकल रहे हैं। तो इसमें 2 कलर आते हैं, कॉपर कलर और ग्रीन कलर। तो बिल्कुल आप इस प्लांट को इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये है अगला प्लांट हमारा मोरैया पेनाकोलाटा या फिर मधुकामनी का प्लांट। इसमें इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर अब आने शुरू हो गए हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बंच बने हुए हैं। हाँ, जो है आपको हर ब्रांच के ऊपर बंच बने हुए नज़र आ जाएंगे। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है और बारिशों में तो इनमें फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं। पूरी गर्मियाँ ही ये प्लांट फूलों से
भरा रहता है। तो इस वक्त बिल्कुल आप इस पौधे की भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये है हमारा हार श्रृंगार। तो हार श्रृंगार में तो ना पूरे साल ही फ्लावर आते हैं। तो ये इसमें फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं और इसमें ना एक और पेड़ है हमारे, एक या दो और पौधे हैं, तो उनमें तो है ना सीड पॉड भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल इस प्लांट को आप इस वक्त कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड के द्वारा भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा के प्लांट को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें कई वैरायटी आती हैं, बेल वाला मोगरा आता है और बुश मोगरा आता है। दोनों ही परमानेंट प्लांट होते हैं और हमने मोगरा की कटिंग तो लगा भी दी है। तो इसकी कटिंग है ना 8 से 10 दिन में ही आपको नई नई लीव्स दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और ये है हमारा रात की रानी का पौधा। तो दोस्तों रात की रानी में ना 2 कलर आते हैं फूलों के, एक ये वाइट कलर का है और एक येलो कलर का आता है। तो इस वक्त बिल्कुल इस पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो गई है, ये नई नई ब्रांच निकल रही है। तो इसको भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर पौधा होता है। और ये है हमारा जो है, तो फिलहाल हमें इसका नाम है ना याद नहीं आ रहा है। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो आपको दिखाएं इसमें कितनी बढ़िया बिल्कुल नई नई ब्रांच आ रही हैं। तो विंटर सीजन में तो इस प्लांट में एक भी लीव्स नहीं बची थी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी ये सारी की सारी पत्तियां नई हैं। तो इसको इस वक्त बिल्कुल आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और पूरी गर्मियाँ बिल्कुल प्लांट फूलों से भरा हुआ रहता है, परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा आलमांडा का प्लांट है। तो आलमांडा में भी नई नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है। और आलमांडा का प्लांट है ना बिल्कुल कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, वाइन वैरायटी हो, बुश वैरायटी हो। तो बिल्कुल आप इसको कटिंग से इस वक्त बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जो है चांदनी का प्लांट। तो चांदनी में जैसे कि एक सिंगल पेटल और मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं, तो इसमें सिंगल पेटल के फ्लावर आते हैं। तो ये प्लांट है ना एक छोटे ट्री का आकार ले लेता है। नई नई पत्तियों के साथ है ना इसमें फूलों के लिए नए नए बंच भी बनने शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल पूरे ही प्लांट में नई नई ब्रांच निकल रही हैं, नई नई पत्तियां निकल रही हैं इस वक्त। तो ये परमानेंट प्लांट होता है और इसकी कटिंग इस वक्त लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये है हमारा जो है बोवर की वाइन। तो बोवर की वाइन में भी नई नई लीव्स आपको दिखाई दे जाएंगी। तो इस वक्त बिल्कुल आप बोवर की वाइन की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। और अगला है हमारा कोलियस। तो कोलियस को भी आप इस वक्त बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और कोलियस को तो आप गर्मियों में ग्रो करें तो इसको बिल्कुल है ना शेड में उठा के रख दें, क्योंकि ये प्लांट विंटर सीजन का होता है और गर्मियों में इसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है टगर या फिर मिनी चांदनी। तो बिल्कुल आप इस वक्त इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं इस तरह की, ये अब इसमें कलियां बननी शुरू हो गई है, बंच में फ्लावर आते हैं। और ये प्लांट है ना हमें बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये प्लांट एक छोटे ट्री का आकार ले लेता है और फ्लावर भी इसमें बंच में आते हैं। और दोस्तों ये हमारे जो है बिना उगाए ही इतने सारे फ्लावर खिल रहे हैं। हमने इनकी के ना तो सीड लगाए थे और ना ही जो है पौध लगाई थी, और फिर भी ये इतने सारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गए और अब फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा इनमें आ रहे हैं। और अगला प्लांट हमारा इम्पेशन का प्लांट है। तो बिल्कुल आप इस वक्त इम्पेशन की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इम्पेशन की कटिंग को लगाने के लिए आपको ऊपर से ही छोटी सी कटिंग लेनी है और उसको छोटे पॉट में लगा दे। इस तरह से हमने ये कटिंग लगा रखी है और बिल्कुल कटिंग चल पड़ी है और इसमें कलियां भी बननी
शुरू हो गई है। तो ये परमानेंट प्लांट होता है एक तरह से, लेकिन इसको है ना जो है बारिश में और ज़्यादा गर्मियों में बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और दोस्तों इस वक्त आप है ना जो है गोल्डन पांडा या फर्स्ट लव की कटिंग भी लगा सकते हैं। ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है, कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं और हमारे इस प्लांट में जो है गोल्डन कलर के, येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और इस वक्त बिल्कुल आप जो है देसी गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो देसी गुलाब की कटिंग इस वक्त लगाएंगे तो इनमें कुछ ही दिनों में कलियां बनने शुरू लग जाती है और फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा, इसमें ना जो है बंच में ब्लू कलर के, पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और इस वक्त इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं क्योंकि विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और अब इसमें ये नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो बिल्कुल ये भी परमानेंट प्लांट होता है और इस वक्त इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और अगला प्लांट है ये हमारा गंधराज या गार्डेनिया का प्लांट। तो इसमें भी नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो बिल्कुल इस वक्त आप गंधराज की भी कटिंग आसानी से ही ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं वो सभी प्लांट जो है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इस वक्त अगर आप उनकी कटिंग लगा देते हैं तो पूरी गर्मियाँ फिर वो प्लांट फूलों से भरे हुए रहेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।